दोस्तों 1950 के दशक में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भारत के एक ऐतिहासिक जगह पर खुदाई का कार्य शुरू करवाया था। उनका अनुमान था कि यहां से प्राचीन भारत के इतिहास के कुछ सबूत मिल सकते हैं। उस खुदाई में कुछ ऐसी चीजें सामने निकल कर आई जो बेहद प्राचीन थी। जब इन चीजों की वैज्ञानिक जांच कराई गई और भारतीय ग्रंथों से मिलाकर देखा गया तो वैज्ञानिकों की पूरी टीम का दिमाग हिल गया, क्योंकि जाने अनजाने उन्होंने प्राचीन हस्तिनापुर को खोज निकाला था। इस खोज में ऐसी चीजें सामने निकल कर आई जो होश उड़ा देने वाली थी। फिर बाद में उस खोज के कार्य को अचानक से रुकवा दिया गया, जिसका कारण किसी को नहीं बताया गया। फिर वैज्ञानिकों ने कई सालों बाद हस्तिनापुर के इस खोज के कार्य को दोबारा से शुरू किया और अपनी टीम के साथ जैसे ही वह खोज स्थल पर पहुंचे और खुदाई का काम शुरू करवाया तो उनके सामने जो चीजें निकल कर आई उससे वहां मौजूद सभी वैज्ञानिकों ने दांतों तले उंगली दबा ली। आखिर उन्हें ऐसा क्या मिल गया जिससे उनके होश उड़ गए? आखिर ये खुदाई हुई कहां पर थी? क्या है इसके पीछे का रहस्य? इन सारी बातों को जानने के लिए बने रहे वीडियो के अंत तक। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अद्भुत सत्य में। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और हाँ, वीडियो को लाइक करके शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आप भी भोलेनाथ के भक्त हैं तो सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। हस्तिनापुर प्राचीन काल में कौरवों की वैभवशाली राजधानी थी। यहाँ पर आज भी जमीन के नीचे दफन है पांडवों का किला, महल व मंदिर इत्यादि। एक किंवदंती के अनुसार सम्राट भरत के समय में कुरुवंशी वृषछत्र के पुत्र राजा हस्तिन हुए। उन्होंने अपनी राजधानी अपने नाम पर हस्तिनापुर बनाई। माना जाता है कि हस्तिनापुर से पहले राजधानी खांडवप्रस्थ हुआ करती थी, लेकिन एक प्राकृतिक आपदा के कारण ये राजधानी तबाह हो गई और राजा हस्तिन ने एक नई राजधानी बनाई। उसका नाम हस्तिनापुर रखा। कुरुवंश में आगे चलकर राजा शांतनु हुए और यहीं से इतिहास ने करवट बदली। शांतनु के पौत्र पांडु तथा धृतराष्ट्र हुए, जिनके पुत्रों पांडवों तथा कौरवों ने राज्य के बंटवारे के लिए महाभारत का युद्ध भी लड़ा। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम ने 1950 के दशक में वर्तमान उत्तर प्रदेश के शहर मेरठ में गंगा के किनारे प्राचीन हस्तिनापुर के अवशेष व कई प्राचीन वस्तुएं खोज निकाली हैं। ये सभी वस्तुएं ठीक उसी जगह पर मिली थी जैसा कि महाभारत में उल्लेख किया गया है। वैज्ञानिकों ने बताया कि हस्तिनापुर की ये बस्ती लगभग 1000 ईसा पूर्व से भी पहले की है और ये कई सदियों से यहाँ दफन है। दूसरी बस्ती लगभग 900 ईसा पूर्व बसाई गई थी, जो 300 ईसा पूर्व तक रही। तीसरी बस्ती 200 ईसा पूर्व से लगभग 200 ईस्वी तक विद्यमान थी और अंतिम बस्ती 11वीं से 14वीं शताब्दी तक रही। 1950 के दशक में वैज्ञानिकों ने हस्तिनापुर के कई अवशेषों को खोज निकाला था। यहाँ पर 3200 वर्ष पुराने मर्तमान व अन्य अवशेष भी मिले थे, परंतु अचानक इस खोज के कार्य को रुकवा दिया गया था। फिर करीब 70 साल बाद इस काम को शुरू किया गया। वैज्ञानिकों की टीम ने जब इस प्राचीन हस्तिनापुर में मौजूद पांडवों के किले पर खुदाई का कार्य शुरू करवाया तो उन्हें यहाँ पर हजारों साल पुराने मिट्टी के सुराही मिली। साथ ही अन्य बर्तन, हांडी, प्राचीन व पत्थर, ईंटें इत्यादि भी मिली और प्राचीन मकानों की दीवारों के अवशेष भी मिले। यहाँ पर मिले अवशेषों का अध्ययन किया जा रहा है। प्राचीन काल में हस्तिनापुर पर बाढ़ ने कई बार कहर, इस बात के प्रमाण पांडवों के किले के उत्खनन में सामने आ रहे हैं। खुदाई में निकल रही मिट्टी बाढ़ और आग लगने की कहानी बयां कर रही है। खुदाई में इस बस्ती के कई बार उजड़ने और बसने के प्रमाण भी मिले हैं। वैज्ञानिकों ने बताया कि काफी लंबे समय तक गंगा यहाँ से गुजरती रही। यहाँ पर कछुए और मछली के अवशेष भी मिले हैं। वर्तमान में गंगा नदी प्राचीन हस्तिनापुर से करीब 5 किलोमीटर दूर उत्तर दिशा में बहा करती थी। अभी तक मिले अवशेष इस ओर इशारा कर रहे हैं कि हस्तिनापुर कई बार नष्ट हुआ और कई बार बसा। खुदाई में आग में जले हुए कुछ हड्डियों के अवशेष भी मिले हैं।
भारतीय ग्रंथों में कहा गया है कि गंगा की बाढ़ के कारण पांडवों की राजधानी हस्तिनापुर बार बार नष्ट हुई। इसके बाद पांडव हस्तिनापुर छोड़कर चले गए। इसका मतलब ग्रंथों में कही गई बातें और वैज्ञानिकों के द्वारा शोध के नतीजे बिल्कुल मेल खाते हैं। दोस्तों, आज भी यह शोध काम जारी है और नई नई चीजें सामने निकल कर आ रही हैं। दोस्तों, अगर हो सके तो प्राचीन भारत की इन जगहों पर घूमने अवश्य जाएं और अपने गौरवशाली भारत के इतिहास को जानें। इसी प्रकार की अद्भुत व रहस्यमय जानकारी के साथ साथ जीवन में सफलता के सूत्रों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।